आशा संगिनी स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में एपेक्स ट्रस्ट में होली मिलन समारोह। चुनार मिर्जापुर। एपेक्स वेलकेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित एपेक्स ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक तथा शिक्षण संस्थान परिसर में आशा एवं संगिनी स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में होली मिलन एवं समर्पण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एपेक्स के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर S.K. सिंह के संरक्षण तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें मिर्जापुर क्षेत्र की बड़ी संख्या में आशा और संगिनी कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एपेक्स के डीन प्रोफेसर डॉक्टर सुनील मिस्त्री ने कहा कि एपेक्स पूर्वांचल का अग्रणी चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थान है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने आशा एवं संगिनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके समर्पण की सराहना की। इस अवसर पर ऑर्थो एवं ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर संजीव सिंह ने अस्पताल में उपलब्ध उन्नत सर्जरी एवं आधुनिक उपचार सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा और संगिनी स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही अस्पताल में उपलब्ध 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, सुरक्षित प्रसव सुविधा, डायलिसिस सेवा, आयुष्मान भारत योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत निःशुल्क अल्ट्रासाउंड जैसी सेवाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रंगोत्सव होली की शुभकामनाएं दी गईं। संचालन अस्पताल के प्रबंधक नवीन सिंह सहित ट्रस्ट की टीम ने किया। बाइट एपेक्स के डीन प्रोफेसर डॉक्टर सुनील मिस्त्री। मैं डॉक्टर सुनील मिस्त्री, डीन एपेक्स ट्रस्ट इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, समस्तपुर, चुनार, मिर्जापुर। कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और किस चीज़ का है? ये एक्चुअली समाज को स्वस्थ भारत बनाने के लिए, समाज को स्वस्थ करने के लिए एक जागरूकता अभियान की हमेशा जरूरत होती है। और इस जागरूकता अभियान में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जो माता बहनें होती हैं, वो जो है हमारी आशा बहनें हैं, आशा कार्यकर्ता है। वो समाज में जो सरकार की योजना है, स्वास्थ्य प्रति जागरूकता अभियान है, उन सभी को एक एक वर्ग तक, गांव तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो आज हमने उन सभी की सहभागिता के लिए आज हमारे हॉस्पिटल में हमने होली मिलन समारोह रखा है, जिसमें इस पूरे क्षेत्र की लगभग 300 आशा माता बहनें आज भागीदारी कर रही हैं। इसमें हम हमारे इस पूरे क्षेत्र में होने वाले व्याप्त रोगों के बारे में, उनके उपचार की क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे एपेक्स ट्रस्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, उन सभी की जानकारियां उनसे साझा करेंगे। सर, ये कार्यक्रम के माध्यम से जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जनपद वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो जरूरी है वो है हमारा स्वस्थ होना। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे के दैनिक कार्य और इस समाज में और इस देश में अपना संपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप में होने वाली विभिन्न, आसपास होने वाली विभिन्न रोगों के रोकथाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर कोई रोगी या इस तरह का कोई पेशेंट हमको मिलता है तो उसका तुरंत उपचार कराने के लिए हमारे इस जोन में एपेक्स हॉस्पिटल बहुत अच्छी बेसिक सुविधाओं के साथ, सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ मिर्जापुर जिले में खड़ा है। हम आप सब लोगों के साथ में हैं। आप आएं, अपना उपचार कराएं और सारी सरकारी सुविधाओं का यहाँ पर लाभ हो रहा है। मैं साथ ही ये बात बताना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में हमने 16,000 से ज़्यादा निःशुल्क मोतियाबिंद आई सर्जरी के ऑपरेशन भी किए हैं, जिसमें 5 राज्यों के पेशेंट तक हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। अभी आपने जो 16,000 मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन का आपने जिक्र किया। जी। सर, ये मोतियाबिंद ऑपरेशन जो होता है, इसके लेंस मतलब अस्पताल के द्वारा जो लगाए जाते हैं जी, वो भी निःशुल्क? हाँ, सारा निःशुल्क होता है सर। सरकार की राष्ट्रीय अंधत्व निवारण एक योजना है। उस योजना के अंतर्गत पेशेंट का 1 रुपया नहीं खर्च होता है। इवन दो बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों से तो हमारी बस भी हम देते हैं, जहाँ से पेशेंट बैठ के आते हैं, 1 रात यहीं स्टे करते हैं, अगले दिन हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। दवाई से लेकर, लेंस से लेकर, ऑपरेशन से लेकर उनके 2 टाइम खाने तक का सब कुछ निःशुल्क है। और सर, हॉस्पिटल के द्वारा ये टाइमिंग इसकी फिक्स की गई है शायद कि किस दिन इसका ऑपरेशन होता है निःशुल्क? हाँ, जी। सोमवार को और गुरुवार को जो है निःशुल्क ऑपरेशन। जी। और इसका चयन कैसे होता है सर, अगर किसी पेशेंट को अपना नहीं, वो अगर पेशेंट यहाँ आए, हॉस्पिटल में आए, उसके बाद हमारी टीम है, विशेषज्ञों की टीम है, वो उसको देखती है। देखने के बाद में अगर करने लायक मोतियाबिंद ऑपरेशन है तो वो तुरंत कर देती है। अगर नहीं होता है तो दवाई के द्वारा
आगे बात होती है।